नमस्कार दोस्तों। अभी से 3 साल पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में रहने वाले 3 लड़के क्लास 12th पास करते हैं। पास करते से ही 10-12 दिन बीतते हैं और ये लोग प्लान बनाते हैं कि भाई अभी मन बहुत गदगद है, बहुत मज़ा आ रहा है, फीलिंग इतनी अच्छी है कि ना जाने ऐसी कभी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं और स्कूल से हमारा पीछा छूट चुका है। क्यों ना इस गदगदाई हुई खुशी का हम सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करें। इस चीज़ का सेलिब्रेशन करने के लिए हम किसी ट्रैकिंग पर चले। पहाड़ पर ट्रैक करना हम लोगों के लिए तो एक ड्रीम जैसी चीज़ होती है, अपन जैसे लोग। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, हिली रीजन में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड के लोग हो गए, हिमाचल के लोग हो गए, इन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत कॉमन है। मन करा अरे भाई ट्रैक पर चढ़ गए, एकदम एडवेंचरस सी लाइफ होती है बहुत सारे यंगस्टर्स की। अच्छी बात भी है, एन्जॉयमेंट है, ये लाइफ का एक बहुत बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये लोग भी ऐसे प्लान बनाते कि जाएंगे। अब जहां पर इन लोगों का घर है, जहां पर ये लोग रहते हैं, एक दूसरे के घर के आसपास ही रहते हैं, वहां से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रैक जिसका नाम है बिरनी टेम्पल ट्रैक। वो मतलब चलना शुरू करो और ऊपर टेम्पल के ऊपर भी और लोग जाते हैं। वहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाते हैं और वहाँ पे आग वाग जलाएंगे, बॉनफायर वगैरह करेंगे, रात भर इंजॉय करेंगे। कुछ लोग 72 घंटे के ट्रैक पर जा रहे हैं तो कुछ लोग 6-6 दिन के ट्रैक पर जा रहे हैं। ऐसा मतलब जैसी जिसकी कैपेसिटी, जैसी जिसकी सोच, उस प्रकार से एडवेंचरस एक्टिविटी करते। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम भी जाएंगे और बिरनी ट्रैक पर ही जाएंगे। अब ये तीनों ने बिरनी ट्रैक पहले भी किए हुए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नौसिखी हैं, एक्सपीरियंस है इनको। लेकिन फिर भी जब अपना संदीप, 3 दोस्त थे, संदीप, शिवम और आदित्य, हाँ, जब इनमें से जो अपना संदीप था वो अपने मम्मी पापा से बात करता है तो इसको मना कर देते हैं। मम्मी पापा मना कर दे, बोले नहीं। वहाँ पर शिवम और आदित्य को एकदम टिक मार्क मिल गया, ठीक है बेटा जाओ, बड़े हो गए हो, क्लास 12th पास कर लियो, 18 साल क्रॉस कर चुके हो, एंजॉय करो। ये बहुत जिद किया, नहीं माने। आखिरकार जिस दिन ट्रैक पर इनको जाना था, जिस दिन प्लान बनाए थे, उसी दिन दोनों ही शिवम और आदित्य संदीप के घर पर आते हैं और इसके मम्मी पापा से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जाने दीजिए ना, आगे मौका मिले ना मिले, फिर कॉलेज जाना है, फिर हो सकता है हिमाचल छोड़कर जाना हो, हमारा काम कहाँ लगता है, हमारी शादी कहाँ होती है, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं, यही तो एक मौका है। ऐसे ऐसे करके रिक्वेस्ट किए, इमोशनल ब्लैकमेल किए, हाँ, संदीप के माता पिता को। और आखिरकार बोले ठीक है यार जाओ। अब ये लोग घर से निकल ही रहे थे कि अचानक से बहुत तेज तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना ज़्यादा था, बादल इतने घनघना गए थे कि सब अंधेरा अंधेरा दिखने लगा दिन के ही वक्त। और उसी समय फिर से संदीप की मम्मी के मन में आया, अरे यार क्यों जा रहे हैं ये लोग। वो रोकने को हुई ही कि संदीप के पापा ने अब अपनी वाइफ को रोक ली कि जाने दो, अभी पीछे से टोकते नहीं है, अब एक बार बोल दिए तो चले जाने दो। ये लोग खुशी खुशी निकल गए। अब उस समय एक चीज़ का तो रेस्ट्रिक्शन था कि भाई बड़े तो हो गए हो लेकिन इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुमको बाइक दे देंगे। तो इनको बाइक वाइक नहीं मिली, इनको बस पकड़ कर जाना था। जहाँ से ट्रैक शुरू करना था वहाँ से फिर ये बस उतारेगी और फिर पैदल जाओ। ठीक है, ट्रैक तो ऑब्वियसली पैदल ही होगा। तो बस पकड़े हैं और उस लोकेशन तक पहुँचे। एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे उस लोकेशन तक पहुँचे और वहाँ से ट्रैक करना शुरू किए। अभी लगभग 4:30 बजे थे और ये लोग काफ़ी ऊपर पहुँच गए थे। काफ़ी ऊपर मतलब एक बहुत ही फेमस, जो कोई भी ये ट्रैक करता है ना, तो वहाँ पे एक बहुत ही फेमस स्टॉप है, उसका नाम है जाखनी टेम्पल। उसके आसपास थोड़े से होटल वगैरह भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, ताकि लोग जो ट्रैक करने जा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे रुकें, खाए पिए, मंदिर में दर्शन करें। तो 4:30 बज चुके थे और ये लोगों को दिखाई दी एक छोटी सी टपरी। बोले यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक गए हैं, अच्छा खासा चढ़ लिए, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, इन लोगों ने टेंट वेंट सब रखा हुआ है अपना। ये लोग मैगी वैगी बनाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पे बनाएंगे, खाएंगे। इनको खाना वाना बनाते आता है तीनों को, अच्छे मतलब एक्सपीरियंस है खाना बनाने में भी। खैर यहाँ पर ये लोग रुके एक टपरी में और बोले भैया एक चाय लगा दो, मतलब एक एक चाय लगा दो तीनों को। तीनों के सामने एक एक चाय, और चाय खाते खाते ये लोग अपनी उस ट्रैक की बात करने लगे जिसके लिए निकले हैं। वो चाय वाला जो आदमी है, जो टपरी वाला आदमी है, इनको बड़ी विचित्र तरीके से घूर घूर कर देख रहा था जब से ये लोग यहाँ पर आए थे। ये जो इसकी निगाहें थी ना, ये बड़ी संदिग्ध थी और किसी को भी डरा देने वाली थी। ये चीज़ संदीप ने नोटिस कर लिया था
और संदीप यहाँ पर अपने दोस्तों से बात भी कर रहा है और ये दुकान वाले को भी देख रहा है। वो घूरे ही जा रहा है यार, वो कुछ काम भी कर रहा है, जैसे चाय के बर्तन धो रहा है तो भी इनको घूरते घूरते ही धो रहा है। तो कोई भी डर जाए ना, आप ऐसे मतलब ऐसे ट्रैक पर निकले हुए हैं पहाड़ी इलाके में, और वहाँ पे कोई नहीं आप तीनों के अलावा। लिटरली आप 3 लोग गए और आपके अलावा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी है जो बड़ा यूनिक और विचित्र दिखाई दे रहा है और आपको घूर घूर कर देख रहा है। डर तो लगेगा, और आपकी उम्र भी कम है ऊपर से, तो थोड़े घबराहट तो होगी। खैर उस समय शिवम ने बोला ही कि यार चलो चाय हो गई है, यहाँ से निकलते हैं और फिर हम रास्ते में ही बात करेंगे। तो उठ के निकलने ही लगे, पैसे देने लगे चाय वालों को। तो क्या बोलता है वो कि तुम लोग जहाँ भी जा रहे हो वहाँ तुम्हारा जाना सही नहीं है, ये जर्नी कंटिन्यू मत करो, लौट जाओ, भलाई उसी में है। अब ये चीज़ सुनकर इनको थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, अजीब सा लगा। थोड़ा झल्ला के गुस्से में बोले कि अरे भाई, हम लोग अच्छा खासा ट्रैक पर निकले हुए हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमको एक्सपीरियंस है, इस जगह को बहुत अच्छे से जानते हैं और यहीं के लोकल भी हैं। दुकान वाला इनको देख के बड़ी अजीब सी स्माइल दिया और अभी भी नॉन स्टॉप ही घूर रहा है। इसी समय संदीप ने यह भी नोटिस किया कि यार ये तो पलके भी नहीं झपका रहा है, सिर्फ घूरे जा रहा है बड़ी बड़ी आंखों से। खैर संदीप ने अपने दोस्तों को थोड़ा सा उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोला कि यार उसको छोड़ो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, थोड़ा अजीब आदमी लग रहा है वो, अपन लोग निकलते हैं। और ये लोग फाइनली वहाँ से निकल गए। अब देखो, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए मतलब 7 किलोमीटर दूर है। अब इनका ये ट्रैक जो बचा हुआ है 7 किलोमीटर इनको और चढ़ना है। लेकिन ये जो 7 किलोमीटर है ना, ये किसी भी इंसान को गुमराह कर दे। अब वहाँ का लोकल से लोकल आदमी भी ले लो, ठीक है, वो ये ट्रैक को भले ही 10 बार क्यों ना चढ़ा हो, लेकिन जागरनी टेम्पल से ऊपर जो 7 किलोमीटर जाना है, बहुत सारे लोग इस रास्ते में भटक जाते हैं। और ये लोग चल रहे हैं, इन लोगों के पास टॉर्च वॉर्च भी है और शाम का वक्त भी हो चला है। और उसने भी थोड़ी अजीब बात कर दिया कि इस वक्त तुम्हारा वहाँ पर जाना सही नहीं है। जा रहे हैं, फिर भी जा रहे, बातचीत करते 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 लगभग अंधेरा हो गया। टॉर्च चलाए और ये लोगों ने नोटिस किया कि फाइनली हम लोग अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन में पहुंच गए जो हमने डिसाइड किए थे। एक सुकून की सांस लिए, एक ठंडक मन में महसूस हुई। चलो बहुत अच्छा हुआ यार, फाइनली हम लोग आ गए हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं टेंट। टेंट वेंट सब है इन लोगों के पास, बढ़िया गाड़ना वाड़ना शुरू कर दिया, अपना टेंट वेंट लगा दिए। और टेंट लगते तक, कंप्लीट होते तक और अंधेरा हो गया। अच्छा खासा मतलब टाइम इन लोगों ने वहाँ पर खपा दिए थे अपना। अब डिसाइड किए कि ठीक है भाई, टेंट के जस्ट बाहर एक चूल्हा जैसा बना लेते हैं और वहाँ पर आलू की कटाई वटाई शुरू करेंगे, खाना बनाए हम। ठीक है, क्या बनाएंगे वो डिसाइड करते हैं, लेकिन पहले एटलीस्ट प्याज आलू मिर्ची टमाटर ये सब काट कूट लेते हैं। तो ठीक है भाई, संदीप यहाँ पर बैठ के काट रहा है और वो दोनों अपने बैग में देख रहे हैं कि यार हमारे पास क्या है और क्या कुछ स्पेशल बन सकता है आज कि जिसको खाए और मन और ज़्यादा गदगदा जाए। तो ढूंढ रहे ये भी काट रहा है। 5-10 मिनट हुए होंगे कि इतने में ही संदीप को ऐसा फील होता है कि इनके टेंट के पीछे एक पेड़ है। उस पेड़ के पीछे से झांक कर इसको कोई देख रहा है। संदीप काटते काटते रुका और देखने को हुआ। अब ये जब ऐसे देख रहा है तो दोनों दोस्तों ने इसको नोटिस किया, क्या हो गया संदीप, कुछ देख रहा है तू? इन लोगों ने भी देखने की कोशिश की और उसी समय ये दोनों को भी फील हुआ कि हाँ, उस पेड़ के पीछे कोई तो है, लेकिन कौन है इतने अंधेरे में? वहाँ पर ये लोग ट्रैक करते हुए आए हैं, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, कोई लाइट का सोर्स नहीं है और हवाएं अच्छी खासी चल रही है और रात के साथ ठंडक इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई ऐसे अंधेरे में खड़े कैसे रह सकता है। अंधेरे में मतलब किसी को यहाँ पर खड़े रहना है और थोड़ा भी समय बिताना है ना, तो आग जलानी पड़ेगी, बॉनफायर जैसा फायर करना ही पड़ेगा, नहीं ये तो वहाँ पर थोड़ा समय भी बिताना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। और ये लोग भी अपना टेंट लगाने से पहले आसपास से सूखी लकड़ियाँ बटोर लिए थे और बॉनफायर जैसा लगा दिए थे, तभी तो इनको सुकून था। तो वहाँ पर पेड़ के पीछे से झांक कर इतने अंधेरे में कौन देख रहा था इनको? ऑब्वियसली ये कोई इंसान नहीं हो सकता। रीज़न आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन लोगों को भी फील हुआ तो इन लोगों ने इशारा कि चलो जल्दी जल्दी काटते हैं और फिर बन जाएगा ना तो अंदर ही जाके बैठ के खाएंगे और अपनी रात वहीं पर अच्छे से स्पेंड करेंगे। ये लोगों ने जल्दी जल्दी बना लिया अपना, लेकिन जितनी देर बनाने में लगी
उतनी देर में कम से कम दसों बार इनको फील हुआ, कभी उस पेड़ के पीछे से कोई देख रहा है हमको, तो कभी इस पेड़ के पीछे से हमको कोई दिख रहा है, कभी झाड़ियाँ हिल रही है, तो कभी पहाड़ से लैंडस्लाइड होने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बड़ी डिस्टरबेंस थी यहाँ पर, एक अजीब सा डर, एक अजीब सा सन्नाटा भी था। खाना बन गया और ये लोग फाइनली टेंट के अंदर घुस गए और टेंट को पूरा पैक कर दिए। चैन वाला टेंट था ये, चेन वेन लगा के अच्छे से पैक कर दिए हैं। बाहर बोनफायर जल रही है, बड़ी बड़ी लकड़ियों के साथ बढ़िया से जल रही है, रात भर जल जाएगी। और ये लोग अंदर बैठकर अपना खाने लगे। कुछ स्पेशल डिश बनाए हुए थे अपनी, भाई हिमाचल तरफ की रही होगी, इतना नॉलेज नहीं है, बढ़िया से खा रहे थे ये लोग। खाते 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 थोड़ा समय हुआ कि इनको बाहर से ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक्चुअल में बहुत ज़ोरों से लैंडस्लाइड होने लगा है। अब ऐसा फील हुआ कि उठ के देखते हैं। संदीप बाहर की तरफ जाने ही लगा कि शायद शिवम ने अपने बचपन में कुछ अजीब सुना हुआ था। अजीब ये कि कई बार पहाड़ों में भ्रम कर देने वाली, मतलब भ्रम में डाल देने वाली चीज़ें भी सुनाई देती है और दिखाई देती है। ये चीज़ शिवम ने कहीं ना कहीं पहले सुना हुआ था। तो जब संदीप लैंडस्लाइड की आवाज़ से आगे की तरफ जाने लगा देखने के लिए कि कहीं हमारे ऊपर तो कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ गिरने नहीं वाला है, तो शिवम ने रोक दिया कि संदीप मत जा, अगर लैंडस्लाइड हो भी रहा होगा ना तो हम बच नहीं पाएंगे, निपट ही लेंगे। कितना भी तेज़ भाग ले, इतना तेज़ तो नहीं भाग पाएंगे कि नीचे हम लोग पहुंच जाएं और फिर छुप जाएं कहीं पे। निपटना तय है, इससे बेहतर है, कुछ भी हो सकता है, बाहर मत निकल, डर ही लगेगा, और डर हावी हो गया तो बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे हम लोग। तो संदीप भी रुक गया, बोला ठीक है ठीक है। और इतने में वो लैंडस्लाइड की आवाज़ बंद भी हो गई। बोले ये कैसा लैंडस्लाइड था यार, आवाज़ बंद हो गई, चलो कोई नहीं। ये लोग फिर से अपना खाते खाते एक मूवी लगा दिए थे, थोड़ा बहुत खाते खाते फिर बात करने लगे, धीरे धीरे भी खा रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाहर की तरफ से, जहाँ पर इन लोगों ने बोनफायर अपना सीन किए हुए हैं, वहाँ से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। बोले कौन दौड़ रहा है यार, देखे क्या। अंदर ही बैठे बैठे टेंट के अंदर से ही टॉर्च मार के देख रहे हैं बाहर कि कुछ तो ट्रांसपेरेंट सर कपड़ा ही है ये। अब कपड़े से आर पार देखा जा सकता है, अगर आप बहुत तेज लाइट मारोगे कपड़े में तो आपको थोड़ा सा बाहर दिखाई दे सकता है। देखने की कोशिश किए तो एक इनको शैडो दिखाई दिया है, मतलब कोई तो आदमी दौड़ रहा है बाहर, जो बहुत लंबा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। मतलब ये किसी इंसान की कदकाठी नहीं लग रही है, लेकिन चल तो वो दो पैरों पर ही रहा था। उसी समय आदित्य के दिमाग में आ गया कि कहीं ये येती वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है। ये लोग बोलते अरे नहीं, यहाँ पे थोड़ी है येती, होता तो हम तो कितनी बार यहाँ पर आए हैं, अब तक कुछ पता चल गया होता। नहीं, ये येती वगैरह नहीं है, ये कुछ और ही है। लेकिन क्या, इनको समझ में नहीं आ रहा था। खैर थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो गया। लगभग 10-15 मिनट और बीते होंगे, फिर बाहर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे किसी की औरत, मतलब औरत बड़े दुख में रो रही हो। बोले ये क्या सीन है यार, हम सो जाते हैं, हमारे साथ कुछ छलावा हो रहा है, कुछ गेम खेल रहा है कोई। नहीं करते ये सारी चीज़ों को माइंड, नहीं करते नोटिस, बिना मतलब के डर लगे, हो सकता है कोई प्रैंक भी कर रहा हो, सो जाते हैं भाई। अब सोते सोते संदीप के दिमाग में आया, साला अगर ये प्रैंक है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ पर हमने बोनफायर किए हैं वहाँ पर इतना लंबा चौड़ा आदमी दौड़ रहा है। प्रैंक करने वाला ऐसा कैसा हो सकता है भाई, 8.5-9 फीट की हाइट हो और उसकी चौड़ाई, उसका जो शरीर की बनावट है ऐसी कि कम से कम 500 किलो उसका वजन हो। ये कैसा प्रैंक करने वाला कोई पैदा हो गया है। ये सोचता रहा अपना कि इतने में है करके उठा अपना शिवम उठा। बोले क्या हो गया शिवम, क्या हुआ। शिवम ने बोला कि किसी ने बाहर से मुझे, शिवम सो रहा था गहरी नींद में, शिवम बोलता है कि किसी ने बाहर से मुझे ज़ोर से खींचा यार, मेरे हाथ को पकड़ के खींचा। बोले बाहर से, नहीं तेरा वहम होगा, छोड़, नींद में कई बार हम ऐसे सपने देख लेते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल तो है। अभी नींद लगी ही नहीं थी, मतलब अपने आदित्य की और संदीप की नींद लगी ही नहीं थी, शिवम की लग गई थी। खैर शिवम को भी ऐसा लगा कि ये दोनों ने बोल दिया हाँ कई बार सपने में होता है, तो ऐसा होता है ना, सपने में भी कई बार हम सो रहे होते तो अचानक से गिरते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं गिर जाते। गिरने वाले सपने आपने भी देखे होंगे, और उसमें भी ऐसा ही डर लगता है, ऐसी घबरा कर नींद खुलती है। तो इसको भी ऐसे ही लगा कि वो ही रहा होगा, तो ये फिर सोने लगता है। अब थोड़ी सी हल्की हल्की धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे संदीप आदित्य अपने, और फिर आदित्य को भी नींद आ गई। आदित्य को नींद आए हुए लगभग 15-20 मिनट हुए होंगे, और यहाँ पर अपना संदीप भी आंख बंद कर चुका है। आदित्य के किसी ने बाल पकड़ कर जोर से खींचा। इतनी जोर का था ये, इतनी जोर का था
कि उसके बाल उखड़ गए काफ़ी सारे। अब भाई ये मामला नॉर्मल नहीं था। तुरंत ही बाल उखड़ते से उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वो जो टेंट वाला कपड़ा है वो सफ़ेद रंग का इनका टेंट था, उसी में बाल का इसका गुच्छा अटका हुआ है उसी टेंट के कपड़े में। तो ऑब्वियसली इस कमरे के अंदर, मतलब इस टेंट के अंदर जितने भी लोग हैं, यानी कि अपना जो संदीप है और शिवम है, ये दोनों ने बाल पकड़ के नहीं खींचे हैं। टेंट में वो कपड़े में बाल फंस गए हैं, इसका मतलब बाहर से किसी ने ऐसा पकड़ के खींच लिया। अरे भाई खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेंट का कपड़ा है, ठीक है, ये टेंट का कपड़ा है और यहाँ पर कोई सो रहा है, तो ये ऐसा हाथ आया, ये ऐसा पकड़ के नहीं खींच सकता क्या? तो बाल उखड़ गए तो यहाँ पर नहीं फंस जाएंगे क्या? वैसा वाला सीन हुआ, समझे अभी आप? तो ये डर गया भाई, अपने दोनों दोस्तों को उठाता, अरे अरे देखो देखो क्या हो गया क्या हो गया करके। ये जब उठे ना, उठते से ही इतनी डिस्टर्बिंग आवाज़ें इनको सुनाई देने लगी बाहर से कि मैं आपको क्या बताऊं। ये आवाज़ पल पल में बदलती, कभी कोई रोता तो कभी कोई हंसता, कभी कोई दौड़ता तो कभी बाहर लकड़ियों को कोई पटकता, ज़ोर ज़ोर से झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता कि स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल तो हो रहा था लेकिन वो आवाज़ नॉर्मल नहीं ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से स्नोफॉल की आवाज़ आती, क्योंकि टेंट के अंदर है, कपड़े का टेंट है, तो उसके ऊपर स्नोफॉल होगा तो आवाज़ आएगी ना, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगती, फिर बंद हो जाती। कभी लैंडस्लाइड की आवाज़ आती तो कभी ऐसा लगता कि बस हम तो गए, हमारे ऊपर पहाड़ गिर ही गया, और कभी अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता। ये तीनों इतने डर गए कि रात भर भगवान का नाम लेते रहे, और फिर दिन कब निकल गया पता नहीं चला। दिन निकला तो ये बाहर निकल के देखे तो जितनी भी लकड़ी का बोनफायर इन लोगों ने बनाए हुए थे वो बिल्कुल तहस नहस है। कोई लकड़ी उधर फेंकी हुई है तो कहीं उधर पड़ी हुई है, सब आगे बाहर का माहौल। इन लोगों ने ना जो चूल्हा वूल्हा भी बनाए थे, जैसा लगा कि देख के कि इंटेंशनली किसी ने इनका चूल्हा तोड़ दिया है। बोले ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? बोले ज़्यादा नहीं सोचते हैं, अभी इस ट्रैक को कंप्लीट करते हैं, ओवर करते हैं और नीचे जाते हैं। ये लोग नीचे गए हैं, माता मंदिर भी मिला, आशीर्वाद लेते हुए, गलती की माफ़ी मांगते हुए नीचे पहुँचे। अब नीचे पहुँचे तो आदित्य के थोड़े से बाल उखड़े हुए थे, तो आदित्य के घर वालों ने देखे, बोले बेटा ये क्या हो गया है? और आदित्य को घबराहट के मारे ना थोड़ा बुखार उखार भी आ गया था और इतना कुछ हो गया है। तो आदित्य ने ना डर के मारे अपने मम्मी पापा को पूरी बात बता दिया। मम्मी पापा ने बोले कि भाई ये तू आते से ही पहले बता दिया होता तो हम तुरंत कुछ कर लिए होते, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है हम अभी चलते हैं बाबा के पास। तो पालनपुर में ही थोड़े से आउटर इलाके में एक छोटा सा गांव, वहाँ पर एक पुजारी बाबा रहते थे। उनके पास गए, उनको पूरी की पूरी बात बताए, और तब जाकर वो पुजारी बाबा के पास ना एक विद्या थी। वो आंखें बंद करते थे और उनको आप कोई भी परेशानी बताओ तो ना उनको ना विजुअल्स दिखते थे उस परेशानी के, और कभी कभी कुछ विजुअल्स ऐसे भी आते थे जो आपको भी नहीं पता है। मतलब आपको पता है कि मैं यहाँ पर गया था और मेरे ऊपर भूत झपट लिया, आप वो बाबा को ऐसा बता रहे हो, वो बाबा आंख बंद करके सुन रहे हैं, उनको वो दिखाई दे देगा कि भूत कहाँ पे झटपटा था, कैसा वाला भूत था, क्यों आपके ऊपर झपका, सब कुछ दिख जाता है विजुअल्स में उनको। वो साइकिक थे। साइकिक मतलब आप लोग समझते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं ये जिनकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, गॉड गिफ्टेड होते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उनको ऐसी चीज़ें दिखाई भी दे सकती है, सुनाई भी दे सकती है जो कोई और नहीं देख सकता, कोई और नहीं सुन सकता। कई बार कुछ होने वाला रहता है और इनको पहले ही उसका आभास हो जाता है, वो भी बहुत क्लियर, बहुत सटीक। ऐसे लोगों को साइकिक बोला जाता है। भगवान की देन है ये ताकत। मेरे जान पहचान में भी कुछ लोग ऐसे हैं, तो बाबा जी के पास भी ऐसा था। वो बाबा जी ने तुरंत आके खोले, बोले बेटा तूने अपने बैग में वो हैंड सिकल रखा हुआ था क्या? हैंड सिकल, अब जिसको नहीं मालूम मैं बताऊं तो कुछ लोग इसको हसिया कहते होंगे, कुछ लोग इसको धृति कहते होंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे जिसे घास वास काटते हैं खेत में भाई, जैसे घास से उसको ऐसा फसल काटने वाला जो हाथ का नहीं होता कि ऐसा उसका शेप होता है। बोला हाँ पंडित जी मेरे बैग में तो था। बस बोले उसी के कारण तू बच गया। दरअसल उस समय तुम्हारे टेंट के आसपास कोई शैतानी ताकत आ गई थी, शायद कोई पिशाच, और वो तुम लोगों के ऊपर हावी हो ही गया था, हमला कर ही दिया था। लेकिन तेरे पास वो हैंड सिकल था, वो धृति, वो हसिया था, उससे वो डर गया और तुमको चाह कर भी वो नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अगर वो तेरे पास नहीं होता तो तुम लोग यहाँ पर बैठ के मुझसे बात नहीं कर रहे होते, तुम लोगों के घर पे चल रहा होता मातम, तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही होती। बोले बाप रे, ये मैटर था। इसकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन खैर
अंत भला तो सब भला। उस दिन के बाद से ये तीनों ने कसम खा ली कि साला घूमने जाएंगे ना तो 3 के ग्रुप में नहीं, कम से कम 6 लड़के जाएंगे, शाम के टाइम नहीं, अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे, रात होगी तो घर में पैक हो जाएंगे। 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि पिछली रात की ही तो बात है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे संदीप ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला पूरी दुनिया को बताओ, एक सीख दो, एक सबक दो। इसी एक नोट के साथ कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। और साथ ही साथ हमारे गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आज नया गेम आया है, वहाँ जाओ, एंजॉय करो, मज़ा होगा दुगना। बाकी यहाँ पर तो कल बिल्कुल ऐसे मिल ही रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।